Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. Today I am going to start chapter 8 of NCERT book class 8 the last bargain. Last bargain का मतलब होता है आखिरी मोल भाव. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा राजीनामा जहाँ पर दोनों पार्टीज़ जिनके बीच में बार्गेन किया जा रहा है वो दोनों राज़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के लिए वो चीज़ करने के लिए. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. अब इस पोएम के अंदर बताया जा रहा है कि एक इंसान है, समवन जो मतलब कोई एक आदमी है, पोएट है, वो जो है काम की तलाश में है और ये इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसको काम पर रख ले. हायर्ड मतलब काम पर रख ले. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. उसको काफ़ी सारी बार्गेन्स मिलती हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार्गेन करते हैं उसको काम पे रखने के लिए, लेकिन उसको वो चीज़ें वर्थलेस लगती हैं, बिल्कुल भी मतलब विदाउट कीमत लगती है, उसको उसकी कोई कीमत नहीं लगती है, प्राइसलेस लगती हैं. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर. वो 2 बार और ट्राई करता है लेकिन उसको एक भी बार्गेन पसंद नहीं आती है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. व्हाट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, ये आप इस पोएम पढ़ेंगे. अब देखिए फाइनली उसको एक लास्ट बार्गेन जो सबसे आखिरी वाली जो मोल भाव होता है उसको हायर करने के लिए वो उसको पसंद आ जाता है, क्योंकि वो हायर करता है उसको नथिंग मतलब किसी भी बिना किसी चीज़ को उसको हायर करते हैं, उसके बदले में उसको कुछ देने के लिए नहीं बोलते, तो वो बार्गेन उसको पसंद आ जाती है और वो इतना खुश हो जाता है जितना पहले कभी नहीं होता. अब ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द बार्गेन, बार्गेन क्या थी और क्यों वो सबसे अलग थी, क्यों वो सबसे बेस्ट थी. Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. अब पोएट जो है वो कह रहा है कि मैं चिल्ला रहा था. आई क्राइड मतलब मैं चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे हायर करो. हायर मी मतलब मुझे काम पर रखो. इन द मॉर्निंग जब सुबह का टाइम था. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पत्थर की बनी हुई एक सड़क पर चल रहा था. तब क्या हुआ, सॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. अब हाथ में तलवार लिए हुए एक किंग जो है अपने चैरियट यानी अपने रथ पर आया. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं आपको काम पर रखता हूँ अपनी पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. लेकिन उसकी पावर जो है, किंग की पावर जो है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए कुछ भी जो है उसकी कीमत नहीं है. इसलिए किंग जो है वो वापस चले जाता है, क्योंकि वो जो पोएट है उसको अपने आप को हायर करने से उसके लिए मना कर देता है. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane, and an old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब जो है दोपहर का टाइम हो चुका है, जो गर्मी की वजह से जो है हाउसेस जो है वो बंद है, सब अपने दरवाजे बंद करके अंदर हो गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, धूप है, कोई बाहर नहीं निकला हुआ है. आई वेंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक लेन मतलब मैं जो हूँ एक टूटी फूटी जो है सड़क पर एक रास्ते पर चल रहा हूँ. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. एक बूढ़ा आदमी आता है अपने गोल्ड से मतलब सोने से भरे हुए बैग के साथ. ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो मुझे बोलता है कि आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं आपको अपने पैसे के साथ आपको हायर करूँगा. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वो अपने एक एक करके अपने कॉइन्स को, अपने सोने के सिक्कों को जो है वो तोलने लगता है. बट आई टर्न अवे, लेकिन मुझे उसकी बार्गेन पसंद नहीं आती, मैं वहाँ से चला जाता हूँ. इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई स्माइल. अब जो है दोपहर सुबह हो गई, दोपहर बीत गई है, अब शाम का समय है. तो गार्डन के जो हेजेस हैं, जो फेंसेस बनाई जाती हैं लोहे की, तार वार लगाकर, उसको हेजेस बोलते हैं. वहाँ पर जो है फूल खिले हुए हैं.
और वहाँ से एक फेयर मेड, एक बहुत ही गोरी खूबसूरत औरत जो है, एक लेडी जो है वहाँ से निकल के आती है और बोलती है, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं आपको काम पर रखूँगी अपनी मुस्कुराहट, अपनी स्माइल के साथ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्कनेस। लेकिन उसकी स्माइल जो है वो कुछ ही पलों में जो है पेल पड़ गई, पीली पड़ गई, और किस में बदल गई, आंसुओं में बदल गई, और वो वापस अपने अंधेरों में, जहाँ जो है वो कहीं अंधेरों में वापस वो वहाँ अकेली वहाँ से चली गई। मतलब उसकी बागेन भी उसको पसंद नहीं आई, पोएट को, उसने उसको मना कर दिया, तो वो भी वहाँ से अंधेरे में चली गई। द सन ग्लिसन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। अब जो सन की जो चमक है वो किस पे पड़ रही थी, सैंड पे पड़ रही थी, क्योंकि शाम का वक्त था, और सी वेव्स जो हैं, जो समुद्र की लहरें जो हैं वो इधर उधर जो है लहरा रही थी, इधर उधर टकरा रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, वहाँ पर ही एक बच्चा जो है वहाँ पे शेल्स यानी शंख से बैठ के वहाँ पे खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सर उठाया और उसके सर उठाने के तरीके से, उसके देखने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानता है, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको हायर करूँगा बिना किसी चीज़ के। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले एंड मेड बी अ फ्री मैन। अब जो ये बार्गेन थी बच्चे की, जब उसने कहा कि मैं आपको बिना किसी चीज़ के हायर करूँगा, तो ये बार्गेन मुझे पसंद आ गई। बार्गेन स्टक मतलब मुझे ये पसंद आ गई, मुझे ये अच्छी लगी। और जो चाइल्ड का जो प्ले था उसमें इतनी मासूमियत थी, उसके खेल में इतनी मासूमियत थी, तो वो बार्गेन जो है वो मेरे दिल को भाग गई, और उसने बिना किसी चीज़ के बदले में मुझे हायर किया। तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही फ्री यानी आज़ाद आदमी हूँ। उस तरह मुझे ऐसी फीलिंग आई उस बच्चे की बार्गेन सुनकर। तो पोएट को लास्ट वाली बार्गेन, जो बच्चे की बार्गेन थी, वो पसंद आई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि वो बिना किसी चीज़ के उसको हायर करना चाहता था, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बार्गेन थी। So children, that's all for today. I hope you like the poem. Please recite the poem at home. Okay, thank you. Have a nice day.